इस वीडियो में हम लोग रिविजिटिंग एआई प्रोजेक्ट साइकिल का जो टॉपिक है उस टॉपिक को हम लोग क्वेश्चन आंसर के माध्यम से समझेंगे। और इस टॉपिक में आपको जनरली ये पढ़ना है कि आखिर एआई प्रोजेक्ट होता क्या है या एआई प्रोजेक्ट साइकिल क्या होता है और उसमें आपको डिफरेंट स्टेज क्या है। तो इसी टॉपिक को हम लोग क्वेश्चन आंसर के माध्यम से जानेंगे कि आखिर इसका मतलब होता क्या है और ये इसका डेफिनेशन क्या है। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इसमें लिखा है व्हाट इज एआई प्रोजेक्ट साइकिल। एआई प्रोजेक्ट साइकिल होता क्या है। देखिए, एन एआई प्रोजेक्ट साइकिल इज अ सीरीज ऑफ स्टेप्स दैट हेल्प इन बिल्डिंग एन एआई प्रोजेक्ट। It helps us to solve a real world problem by using AI tools technique in a proper and structured way। मतलब ये हो गया कि AI प्रोजेक्ट साइकिल एक ऐसा सीरीज हो गया, स्टेप्स हो गया जिसके माध्यम से हम लोग AI प्रोजेक्ट को बनाते हैं। और ये क्या करता है कि किसी भी प्रॉब्लम को, जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम होता है, उसको एक सीरीज द्वारा, एक टेक्निक द्वारा, AI मशीन द्वारा उसको तैयार किया जाता है, एआई मशीन द्वारा उसको डेवलप किया जाता है या फिर एआई मशीन द्वारा उसको बनाया जाता है। ठीक है। अगर इसके स्टेज की बात करें तो आपने अभी तक 5 स्टेज का नाम सुना होगा। छठा स्टेज आपका एक और बढ़ा है जिसका नाम है डिप्लॉयमेंट। देखिए, आपको 6 स्टेज में सबसे पहला आपका हो गया प्रॉब्लम स्कोपिंग, यानी समस्या की पहचान करना होगा प्रोजेक्ट बनाने से पहले। डेटा एक्सक्यूशन, यानी डेटा को एक्वायर करना, डेटा को कलेक्शन करना। डेटा एक्सप्लोरेशन, यानी डेटा को एक्सप्लोर करना, जांच करना। उसके बाद मॉडलिंग, यानी किसी डेटा का, प्रोजेक्ट का मॉडल तैयार करना। उसके बाद इवैल्यूएशन हो गया। और लास्ट में आपका डिप्लॉयमेंट, यानी कि जो आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं वो प्रोजेक्ट आप जो सोच के बनाया है वो चीज आपका पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा है। जो आपने प्रोजेक्ट बनाया है वो आपके रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग एआई मॉडल्स में काम करेगा या नहीं करेगा, वो आपको डिप्लॉयमेंट के अकॉर्डिंग आता है। अब देखिए, क्वेश्चन 2 है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एआई प्रोजेक्ट साइकिल। एआई प्रोजेक्ट साइकिल का सिग्निफिकेंस क्या होता है। सबसे पहला हो गया आपको ऑर्गेनाइज अप्रोच, यानी इसमें क्या हो गया, इट गिव्स अ क्लियर स्ट्रक्चर टू द एआई प्रोजेक्ट। ईच स्टेज लाइक डेटा कलेक्शन, मॉडलिंग हैज स्पेसिफिक पर्पस। तो इसमें क्या होता है कि जितना भी अप्रोच होता है वो सारे अप्रोच जो है वो आपको ऑर्गेनाइज रहेगा। इससे आपको ये पता होता है कि कौन से स्टेज पे आपका प्रोजेक्ट के साथ क्या हो रहा है, कौन से स्टेज पे कौन सा स्टेप्स आपका अपनाया जा रहा है। उसके बाद है सेकेंड बेटर सॉल्विंग प्रॉब्लम। इट हेल्प अस इन अंडरस्टैंडिंग द रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम बिफोर जंपिंग टू अ सॉल्यूशन। इंश्योर द एआई मॉडल इज सॉल्विंग द राइट प्रॉब्लम। और इससे क्या होता है ना कि आप किसी प्रॉब्लम को एकदम आसानी समझ सकते हैं रियल वर्ल्ड में, यानी उसको अभी के समय में या जो आपका रियल लाइफ है उसमें उस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग उसको क्या समस्या हो रही है, इस चीज को आप इस स्टेज के अकॉर्डिंग जान सकते हैं। क्योंकि प्रोजेक्ट तभी बनेगा जब आपको सही से मालूम हो जाए कि जिस बंदे के लिए प्रोजेक्ट तैयार हो रहा है आखिर उसका रियल प्रॉब्लम क्या है। उस रियल प्रॉब्लम को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद है डेटा ड्राइवन डिसीजन, यानी emphasizes द नीड फॉर रिलायबल एंड डाइवर्स डेटा टू ट्रेन द एआई सिस्टम। गुड डेटा इंप्रूव एक्यूरेसी। इसमें क्या होता है कि हम लोग जो रियल और रिलायबल डेटा जो होता है वो प्रोवाइड करवाते हैं मशीन के लिए। क्यों? क्योंकि अगर मशीन में हम सही ढंग का डेटा डालेंगे, रियल लाइफ डेटा डालेंगे, एक्यूरेट डेटा डालेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट भी एक्यूरेट आएगा। क्योंकि मशीन जो होता है, मशीन लर्निंग में क्या होता है ना कि मशीन आपके डेटा से पढ़ता है, आपके डेटा से सीखता है। तो मशीन में जैसा डेटा डालेंगे वैसा मशीन आपका ट्रेंड होगा। इसीलिए आप अगर मशीन में रिलायबल डेटा डालते हैं, ऑर्गेनाइज डेटा डालते हैं, एक्यूरेट डेटा डालते हैं, तो आपका मशीन जो है सही से काम करेगा। अगर डेटा ऑर्गेनाइज नहीं होगा, आपका सही डेटा नहीं होगा, इनकरेक्ट डेटा होगा, तो आपका मशीन आपके अकॉर्डिंग करेक्ट रिजल्ट नहीं देगा। अब देखिए, इंप्रूव एक्यूरेसी एंड परफॉर्मेंस थ्रू इवैल्यूएशन एंड टेस्टिंग द मॉडल रिफाइंड टू मेक मोर एक्यूरेट। हम लोग इसमें एक्यूरेसी और परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। एथिकल एआई डेवलपमेंट इनकरेज प्रैक्टिस लाइक बायस टेस्टिंग, प्राइवेसी एंड फेयरनेस, मेकिंग द एआई ट्रस्टवर्दी। उसके बाद एथिकल एआई डेवलपमेंट, इसमें क्या होता है ना कि हम मशीन को चेक करते हैं कि आपका मशीन कहीं गलत रिजल्ट तो नहीं दे रहा है, आपका मशीन कोई पुराना टेंडेंसी पे काम तो नहीं कर रहा है, ये सब चीज हम चेक करते हैं।
और आपको ये इंश्योर करता है कि आपका मशीन जो है वो बायस रिजल्ट नहीं दे रहा है। अब देखिए क्वेश्चन 3 है, व्हाट एक्टिविटी एक्शन आर कैरिड आउट ड्यूरिंग द प्रॉब्लम स्कोपिंग स्टेज ऑफ एआई प्रोजेक्ट साइकिल। देखिए अब जो आपका डिफरेंट स्टेज पढ़ते हैं एआई प्रोजेक्ट साइकिल में, उसमें सबसे पहला जैसे मान लीजिए एक स्टेप आपका दिया हुआ है प्रॉब्लम स्कोपिंग स्टेज ऑफ प्रोजेक्ट साइकिल, यानी प्रोजेक्ट साइकिल में सबसे पहला जो स्टेज होता है वो प्रॉब्लम स्कोपिंग होता है। तो प्रॉब्लम स्कोपिंग में कौन से एक्टिविटी एक्शन को लिया जाता है या कौन से एक्टिविटी एक्शन को परफॉर्म किया जाता है। देखिए सबसे पहला हो गया एक्टिविटी एक्शन और प्रॉब्लम एक्टिविटी एक्शन इन द प्रॉब्लम स्कोपिंग स्टेज आर। अब प्रॉब्लम स्कोपिंग में कौन से एक्टिविटी या एक्शन को परफॉर्म किया जाता है। सबसे पहला हो गया कि आप प्रॉब्लम को समझिए कि प्रॉब्लम है क्या, अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम। इसमें क्या होगा, आइडेंटिफाई द रियल वर्ल्ड इशू दैट नीड टू बी सॉल्व, यानी सबसे पहले प्रॉब्लम सॉल्व, ये फाइंड आउट कीजिए कि आपको सॉल्व करना क्या है। जब तक आप प्रॉब्लम को नहीं फाइंड आउट करेंगे आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि स्टूडेंट्स आर नॉट स्कोरिंग वेल इन एग्जाम, यानी एक प्रॉब्लम है कि आपका स्टूडेंट्स जो है वो एग्जाम में अच्छा स्कोर नहीं ला पा रहा है। सेकेंड देखिए, डिफाइन द गोल, सेट द क्लियर ऑब्जेक्टिव फॉर व्हाट एआई प्रोजेक्ट शुड बी अचीव। आपको ये बताना होगा कि आखिर एआई प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग आपको क्या काम करवाना है, क्या अचीव करवाना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर में कि आपका हेल्प स्टूडेंट इंप्रूव देयर एग्जाम स्कोर यूजिंग एआई, यानी स्टूडेंट को आप हेल्प करेंगे कि आपका एआई जो है कैसे स्टूडेंट के मार्क्स को इंप्रूव करने में हेल्प करेगा। ठीक है, आइडेंटिफाई स्टेक होल्डर, फाइंड आउट हु इज अफेक्टेड बाय द प्रॉब्लम और हु विल बेनिफिट फ्रॉम द सॉल्यूशन। और आपको इसमें यह पता करना होगा कि जो प्रॉब्लम है उससे अफेक्टेड कौन है और जो सॉल्यूशन आएगा उससे बेनिफिट किसको होगा, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। जैसे स्टूडेंट, टीचर और स्कूल मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम। ओके, राइट अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट, create a short and clear sentence, explain the problem and what you want to do। और किसी भी प्रॉब्लम को क्लियर और शॉर्ट लिखना है जिससे आपको आसानी समझ में आ जाए और इससे ये पता चले कि आपको करना क्या है। जैसे build an AI system to identify weak subject of a student and gives a suggestion। इससे जैसे AI सिस्टम बनाइए जिससे ये पता चले कि आपका कौन से स्टूडेंट का कौन सा वीक है, ठीक है, वीक है, और उसमें एआई कैसे हेल्प करेगा। उसके बाद है अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट, थिंक अबाउट हाउ एआई सॉल्यूशन विल अफेक्ट पीपल एंड सोसाइटी। और आपको सोचना है कि कैसे एआई सॉल्यूशन जो है वो पीपल और सोसाइटी को अफेक्ट करेगा। मतलब ये आपको श्योर करना है कि जो आपका रिजल्ट दे रहा है एआई सिस्टम वो आपका रिजल्ट सही होगा, एथिकल होगा। ठीक है, तो ये आपको प्रॉब्लम स्कोपिंग में ये सब एक्टिविटी को परफॉर्म करना होता है। अब देखिए क्वेश्चन 4 है, व्हाट एक्टिविटीज या एक्शन आर कैरिड आउट ड्यूरिंग द डेटा एक्सक्यूशन स्टेज ऑफ एआई प्रोजेक्ट साइकिल। अब देखिए एआई प्रोजेक्ट साइकिल में आपका एक डेटा एक्सक्यूशन स्टेज होता है। ठीक है, अब इसमें क्या काम होता है आपको ये फाइंड आउट करना है। तो डेटा एक्सक्यूशन मतलब डेटा को एक्वायर करना, डेटा को गैदर करना, डेटा कलेक्शन करना, ये इसका मतलब है। तो उससे रिलेटेड आपको देखिए टॉपिक होगा यहाँ पे एक्टिविटी एक्शन इन द डेटा एक्सक्यूशन स्टेज। सबसे पहला होगा कलेक्ट रिलेवेंट डेटा, आपको डेटा जो है वो सही डेटा को कलेक्ट करना है। ठीक है, आपको जो डेटा चाहिए उसके अकॉर्डिंग एक्यूरेट डेटा कलेक्ट करना है। उसके बाद चूज डेटा सोर्स, आपको डेटा कहां से चूज करना है उसका डेटा सोर्स फाइंड आउट करना है। जैसे आपको यहाँ पे दिया हुआ है सर्वे हो गया, सेंसर्स हो गया, इंटरव्यू, ऑनलाइन डेटा सेट, स्कूल रिकॉर्ड, वेबसाइट, ये सब आपको डेटा सोर्स हो गया। उसके बाद है चेक डेटा क्वालिटी, जब आप डेटा को कलेक्ट करते हैं, कॉपी करते हैं, कहीं से लाते हैं तो डेटा क्वालिटी को चेक कीजिए कि वो सही है या गलत है, कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है, डुप्लीकेट है या कोई ऐसा डेटा है जो बार बार रिपीट कर रहा है, ये सबको चेक करना है। उसके बाद है ऑर्गेनाइज डेटा, अरेंज द कलेक्टेड डेटा इन प्रॉपर फॉर्मेट, जो डेटा होगा उसका प्रॉपर फॉर्मेट में ऑर्गेनाइज करेंगे, टेबल के फॉर्मेट में, स्प्रेडशीट के फॉर्मेट में, जो आपको एआई मॉडलिंग यूज करेगा। उसके बाद है
इंश्योर डेटा इज लीगल एंड एथिकल। आपको ये पता करना है कि जो डेटा आप यूज कर रहे हैं प्रोजेक्ट में वो आपको लीगल है या एथिकल है, वो आपको दोनों पता करना है। ठीक है। टेक डेटा ओनली फ्रॉम ट्रस्टेड एंड लीगल सोर्स। देखिए जो भी डेटा आप लेंगे वो आपको ट्रस्टेड और लीगल सोर्स से होना चाहिए। ठीक है। मेक श्योर देयर इज नो मिसयूज ऑफ प्राइवेट और सेंसिटिव डेटा। और इसमें ये जानना है कि आपको जो डेटा लेंगे वो प्राइवेट डेटा या कोई आपका ऐसा सेंसिटिव डेटा ना हो जिससे दूसरे को इशू हो या प्रॉब्लम हो। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 5 है, व्हाट एक्टिविटी एक्शन आर कैरिड आउट ड्यूरिंग द डेटा एक्सप्लोरेशन स्टेज ऑफ एआई। देखिए अब ये एआई प्रोजेक्ट साइकिल में डेटा एक्सप्लोरेशन स्टेज होता है उसमें कौन सा एक्शन को परफॉर्म किया जाता है। सबसे पहले देखिए अंडरस्टैंडिंग द डेटा। सबसे पहले डेटा को समझिए कि डेटा आखिर है क्या, कौन सा डेटा है। यहाँ देखिए चेक व्हाट काइंड ऑफ डेटा हैज बीन कलेक्टेड, टेक्स्ट, नंबर, इमेज, कौन सा टाइप का डेटा है, ये सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना होगा। उसके बाद है सेकेंड क्लीनिंग द डेटा। डेटा क्लीन करना है यानी रिमूव और फिक्स मिसिंग, डुप्लीकेट और इनकरेक्ट डेटा। यानी इसमें जो आपको मिसिंग डेटा होगा, डुप्लीकेट डेटा होगा या इनकरेक्ट डेटा होगा उसको आपको फिल्टर करना है, साफ सुथरा कर देना है। ठीक है। उसके बाद है विजुअलाइजिंग द डेटा। डेटा को विजुअलाइज करना है यानी क्रिएट चार्ट्स और ग्राफ्स लाइक बार ग्राफ, पाई चार्ट, हिस्टोग्राम, ये सब आप उसको ऑर्गेनाइज करके क्रिएट करके आप डेटा के पैटर्न को पहले आइडेंटिफाई कीजिए कि डेटा जो मिला वो किस टाइप का डेटा है। ठीक है। उसके बाद है फाइंडिंग पैटर्न एंड इनसाइट। ऑब्जर्व हाउ वन फीचर्स अफेक्टेड अनदर, चेक इफ हायर स्टडी आवर लीड टू बेटर मार्क्स। देखिए इसमें क्या है, अगर आपने पैटर्न बना लिया, जैसे आपको बताया गया थर्ड में कि डेटा को विजुलाइज करना है। डेटा विजुलाइज करने के लिए क्या होता है कि आप उसको एक ग्राफ में रिप्रेजेंट कीजिए, पैटर्न को देखिए। जब पैटर्न बन जाएगा तो उसको ऑब्जर्व कीजिए कि आपका एक डेटा जो है दूसरे को कैसे इफेक्ट कर रहा है। जो पैटर्न बन रहा है डेटा का वो पैटर्न कैसा जा रहा है वो आपको उसमें ऑब्जर्व करना है। ठीक है। उसके बाद है डेटा फॉर्मेटिंग। कन्वर्ट डेटा इनटू अ फॉर्म सुटेबल फॉर मॉडल बिल्डिंग, एग्जाम्पल चेंजिंग टेक्स्ट इनटू नंबर, दिस कॉल्ड डेटा रिप्रोसेसिंग। अगर जरूरत पड़े जो आपने डेटा लिया है उस डेटा को कन्वर्ट करने का जरूरत पड़े तो आप उस डेटा को कन्वर्ट कीजिए, टेक्स्ट टू नंबर, नंबर टू टेक्स्ट, जैसे आप चाहें वैसे कन्वर्ट कीजिए। क्योंकि आपका एआई मॉडल्स जैसा डेटा मांगेगा वैसे डेटा आपको कन्वर्ट करके या उसको प्रोसेस करके देना होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट एक्टिविटी एक्शन कैरिड आउट ड्यूरिंग द मॉडलिंग स्टेज। देखिए अब मॉडलिंग स्टेज में कौन सा एक्शन परफॉर्म किया जाता है। देखिए यहाँ क्या होगा, सबसे पहला होगा सिलेक्टिंग द राइट मॉडल्स, चूज द करेक्ट एआई एल्गोरिथम और टेक्निक बेस्ड ऑन प्रॉब्लम। जो प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग आपको राइट मॉडल तैयार करना है। ठीक है। राइट मॉडल मतलब क्या हो गया कि जो आपका प्रॉब्लम ये है कि चाय बनाने आपको नहीं आता। मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे कि आपको चाय बनाना नहीं आता, ये आपका प्रॉब्लम हो गया। तो चाय के लिए आप क्या लाएंगे, दूध लाएंगे, चाय पत्ती लाएंगे, चीनी लाएंगे, तो उसके अकॉर्डिंग आपका चाय बनकर तैयार हो जाएगा। लेकिन जब आपको प्रॉब्लम पता ही नहीं है कि चाय बनाने के लिए क्या क्या चाहिए तो आप उस चीज को परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जो टास्क आपको परफॉर्म करवाना है उसके लिए आपको सही मॉडल्स को पता बनाना पड़ेगा, सही मॉडल्स को तैयार करना होगा जिससे आपका सही रिजल्ट आएगा। ठीक है। उसके बाद है स्प्लिटिंग द डेटा। द डेटा इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। डेटा को स्प्लिट करना है, एक होगा आपको ट्रेनिंग डेटा और एक होगा टेस्टिंग डेटा, जिससे एक से ये पता चलेगा कि कैसे जो मॉडल्स आपका तैयार हुआ है उसको कैसे टीच करना है, कैसे पढ़ाना है, कैसे उसमें हम डेटा डालेंगे। और टेस्टिंग डेटा का मतलब क्या हो गया, यूज चेक हाउ वेल द मॉडल लर्न। और उसमें ये चेक करेंगे कि जो आपने मॉडल में डेटा फीड किया है वो डेटा के अकॉर्डिंग आपका मॉडल कैसे तैयार हुआ, कैसा लर्न किया, कैसा वो रिस्पॉन्स कर रहा है। ठीक है। उसके बाद है ट्रेनिंग द मॉडल। द मॉडल इज फेड विथ ट्रेनिंग डेटा टू लर्न पैटर्न एंड रिलेशनशिप। इसमें क्या होता है कि आपका जो मॉडल मिलता है, ठीक है, जो डेटा आपका मॉडल में फीड किया जाता है उसके अकॉर्डिंग वो
जो मॉडल है वो कैसे पैटर्न को लर्न करता है और उस पैटर्न को कैसे अपने में इंटीग्रेट करके काम करता है, वो आपको इसमें चेक करना होता है, ट्रेंड करना होता है। ठीक है, अगर आपका डेटा जो है सही ढंग से इंटीग्रेट हो जाएगा तो वो सही ढंग से आपको लर्न कर रहा है। उसके बाद है टेस्टिंग द मॉडल। आफ्टर ट्रेनिंग द डेटा द मॉडल इज टेस्टेड ऑन न्यू डेटा टू सी हाउ एक्यूरेट इट, दिस हेल्प अस टू फाइंड एरर, प्रॉब्लम एंड प्रेडिक्शन। यानी इसमें क्या होता है कि जब पहले आपने डेटा से ट्रेंड कर दिया, जैसे मान लीजिए मैंने बताया किसी को चाय बनाना नहीं आता है, आपने उसमें चाय बनाने का प्रोसेस डाल दिया, स्टेप्स डाल दिया। ठीक है, आपने क्या स्टेप डाला, तो आपने डाला कि चाय का प्रोसेस क्या होता है, दूध डालना है, चीनी डालना है, आपको चाय पत्ती डालना है। लेकिन अगर वहां पे प्रोसेस थोड़ा चेंज जाए कि हम नींबू का चाय पिएंगे, तो क्या आपका मॉडल जो है उसी एल्गोरिथम पे नींबू का चाय बना के देगा या नहीं देगा, ये आपको पता करना है। ठीक है, यही आपका पैटर्न होता है, जो आपने सिखाया उसके अकॉर्डिंग आपका एल्गोरिथम काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये आपको टेस्टिंग में मॉडल्स हो गया। यानी आपने जो उसको ट्रेंड किया उस मॉडल को, वो मॉडल आपका एक्यूरेट रिजल्ट दे रहा है या नहीं दे रहा है। उसके बाद है इंप्रूविंग द मॉडल। इफ द मॉडल इज नॉट परफॉर्मिंग वेल, changes are made, use a different algorithm, add or remove features, train with more data। इसमें क्या होता है कि आप अपने मॉडल्स को इम्प्रूव भी कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि आपने दूध की जगह पे नींबू का चाय पीना है, ठीक है, तो आपने एक मॉडल्स को ये कमांड दिया कि भाई आप नींबू का चाय बना कर दीजिए, लेकिन वो मॉडल्स जो है आपका नींबू का चाय बनाकर नहीं दे पाया, आपके पास रिप्रेजेंट नहीं कर पाया। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, आप उस मॉडल को मॉडिफाई कर सकते हैं, आप चेंज कर सकते हैं, कुछ करेक्शन को अप्लाई कर सकते हैं। ये ऐसा भी आपका इसमें एल्गोरिथम में होना चाहिए कि भाई आप मॉडल को चाहे तो उसमें कुछ करेक्शन, वेरिफिकेशन कुछ कर सके। अब देखिए, What activity action are carried out during the evaluation stage? Evaluation मतलब क्या होता है, किसी चीज को evaluate करना। ठीक है, तो प्रोजेक्ट साइकिल में आपका evaluation स्टेज में क्या होता है, देखिए सबसे पहला मेजरिंग मॉडल एक्यूरेसी, यानी आप इसमें चेक करेंगे कि आपका प्रिडिक्शन के अकॉर्डिंग जो आपने मॉडल तैयार किया है वह एक्यूरेट रिजल्ट दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ये आपका इवैल्यूएशन में होगा। आपने एक मॉडल तैयार किया, मशीन तैयार किया कि चाय बना के देगा, कॉफी मशीन होता है चाय बना के दे रहा है, कॉफी बना के दे रहा है, तो वो आपको सब कुछ डालने के बाद अगर वो चाय कॉफी बना के दे रहा है, इसका मतलब आपका मॉडल जो है सही ढंग से काम कर रहा है। ठीक है, इसके बाद है कंपेयरिंग एक्चुअल और प्रिडिक्टेड रिजल्ट। उसके बाद आप जो उसमें डेटा फीड कर रहे हैं, जो मॉडल्स आप बनाए हैं या जो मॉडल्स में डेटा आपने दिया है, वो डेटा आपके रियल वर्ल्ड से कितना प्रिडिक्टेड रिजल्ट दे रहा है, यानी संभावित रिजल्ट कितना है, जो रियल वर्ल्ड में हो रहा है उसके अकॉर्डिंग वो रिजल्ट दे पा रहा है या नहीं दे पा रहा है, ये भी आप उसमें चेक कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं कि एक्चुअल और प्रिडिक्टेड रिजल्ट उसका क्या होगा। उसके बाद है यूजिंग इवैल्यूएशन मैट्रिक्स। इसमें क्या होगा, एक्यूरेसी को फाइंड आउट करना, प्रिसीजन और रिकॉल करना। जब कोई डेटा को चेक करते हैं, जैसे उसमें कोई डेटा ऐसा आ गया जो एरर हो गया या स्पैम हो गया, तो उसको आपको चेक करना है, या आपका मॉडल चेक कर पाता है कि नहीं कर पाता वो देखना है। उसके बाद एरर रेट, परसेंटेज ऑफ रॉन्ग प्रेडिक्शन, यानी उसमें देखना है कि आपका मशीन कितना गलत जवाब देता है, यानी कितना उसका परसेंटेज है एरर का। यानी मान लीजिए कोई चीज को वो प्रेडिक्ट करता है, तो प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग उसका कितना परसेंट सही हो रहा है, कितना परसेंट गलत हो रहा है, उस एरर को फाइंड आउट भी मॉडल के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, मॉडल्स में आप पता कर सकते हैं। यह आपको इवैल्यूएशन स्टेज में होता है, चेकिंग स्टेज में होता है। उसके बाद है आइडेंटिफाइंग वीकनेस, फाइंड आउट वेयर द मॉडल इज मेकिंग मिस्टेक। इसमें ये जानना होता है कि जो मॉडल्स है वो मॉडल्स का वीकनेस क्या है, यानी उसमें यह पता करना है कि कौन सी जगह पे जाके आपका मॉडल जो है गलत रिजल्ट दे रहा है। ठीक है, कौन से स्टेज पे आपका मॉडल जो है मिस्टेक करना शुरू कर दे रहा है, उस जगह को, उस वीकनेस को फाइंड आउट करना है। उसके बाद है इंप्रूविंग द मॉडल्स इफ नीडेड। अगर जरूरत पड़े तो मॉडल्स को इंप्रूव कीजिए। अगर मॉडल्स को इंप्रूव करेंगे
तो आपका जो रिजल्ट खराब आया था या जो रिजल्ट इनकरेक्ट आया था वो आपका करेक्ट आना शुरू हो जाएगा, सही आना शुरू हो जाएगा। यही आपका इम्प्रूविंग में होगा। ठीक है, तो आपने देखा कि जितना भी क्वेश्चन आंसर है वो बेसिकली आपको एआई प्रोजेक्ट का जो 5 से 6 साइकिल है उसी पे डिपेंडेंट था। ठीक है, अगर आप एआई प्रोजेक्ट साइकिल का 5 स्टेज को पढ़ लेते हैं ना तो आपका एआई प्रोजेक्ट साइकिल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा।